हमारे साथ मौजूद है राघवेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजपूत महापंचायत के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ गतिविधियां रही। ये 2 दिन की महापंचायत बैठी थी राजपूतों की भोपाल में। प्रदेश भर के राजपूत हर संगठन के प्रतिनिधि, करणी सेना के, क्षत्रिय महासभा के, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, महाराणा सेना के, राजपूताना संघ के, प्रगतिशील राजपूत क्लब के, सबके प्रतिनिधि, हर संगठन का प्रतिनिधि यहाँ आया था। अपनी इच्छा से आया था, सूचना मात्र पे आया था। चंबल अंचल, ग्वालियर अंचल से बड़ी संख्या में ऐसे सुधीजन जो संस्थाओं का संचालन करते हैं, समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो आए थे। मालवा निमाड़ से आए थे, बुंदेलखंड तरफ से आए थे, विंध्य से आए थे, महाकौशल से आए थे। मतलब हर क्षेत्र, हर वर्ग विशेष का जो राजपूतों के का जो स्तरीकरण है, उसमें सभी की सहभागिता थी। ऐसी महापंचायत बैठी। तो किन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा हुई है इस दौरान? 6 विषयों पर सत्रवार चर्चा हुई और खचाखच भरे भवन में महापंचायत एक राय से निर्णयों पर पहुंची। जो 6 सत्र थे उसमें आर्थिक और रोजगार का विषय था। उसमें दूसरा सत्र जो था वो संगठनों की एकता का विषय था। तीसरा था राजपूत या भारत के इतिहास का पुनर्लेखन और उसमें सुधार। तीसरा था राजपूतों की सामाजिक परंपराएं और उनको आगे कैसे चलाया जाए। इसके साथ ही एक विषय था जो सब बड़ा ज्वलंत है, आरक्षण और एट्रोसिटी का विषय। और आखिरी में राजनीतिक ताकत के रूप में राजपूतों का सुदृढ़ीकरण, एक ये विषय था। तो इन विषयों पर निर्णय लिए गए। निर्णय ये हुआ कि आरक्षण मात्र शिक्षा में जो आरक्षण है उसको सदन ने, महापंचायत ने एक राय से आर्थिक आधार पर स्वीकार किया है। शेष आरक्षण के विरोध में राजपूतों ने मत दिया। रोजगार पर आरक्षण किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं है राजपूतों को। कोई भी जो रेवड़ियां बट रही हैं, ये जड़ मूल से आरक्षण, जातिगत तुष्टीकरण दुनिया में कहीं नहीं है, तो यहाँ भी हमें स्वीकार नहीं है। इससे राष्ट्र और समाज कमज़ोर हो रहा है। इस पर सब लोग पहुँचे। एक कम से कम राजनीतिक आरक्षण जो चुनावों में जो राजनीतिक आरक्षण है, ये राजनीतिक आरक्षण भी 100% समाप्त कर दिया जाए। इस पर राजपूतों ने बात की। एक और महत्वपूर्ण जो बात हुई, वो बात आरक्षण और एट्रोसिटी पे तो सबके भाव थे ही, जो बार बार हर सम्मेलन में, हर धरना प्रदर्शन में निकल के आते हैं। एक बात हुई कि पिछले 75 वर्षों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ राजपूत जो एक मजबूत वोट बैंक है, 90% राजपूत इकट्ठा वोट करता है। जब कांग्रेस के साथ करता था तो कांग्रेस की सरकारें बनाता था। अब राष्ट्रवादी भाव के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है, उसकी सरकारें राजपूत बनाता है। मध्य प्रदेश में बनाना, बिगाड़ना, ये राजपूतों के वोट बैंक पर ही निर्भर है। ये सब जानते हैं। एक राजपूत 10 वोट को प्रभावित करता है, ये स्थापित सत्य है। अब ये बात निकल के आई, पिछले 75 वर्षों में राजपूतों ने दोनों दलों को देखा, उनका साथ दिया। इस महापंचायत के निर्णय उन तक भेजे जाएंगे दोनों दलों के साथ। यदि वो इस पर कान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन निर्णयों पर अगर वो साथ में खड़े होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो साथ में नहीं खड़े होते हैं तो मालूम चल जाएगा 1-2 महीने में। तो राजपूत अपना पृथक, अपने हित साधने वाला ऐसा राजनीतिक दल अपना गठन करेगा या किसी दल को चिन्हित करेगा जो राजपूतों के हित की बात करे, और उसके साथ अगले चुनावों में उसके साथ जाएगा मध्य प्रदेश का राजपूत। और निश्चित ही ये इतना बड़ा कारक सिद्ध होगा सरकार बनने और बिगड़ने का कि इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे लोग।